डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड की राजधानी रांची में जोरों पर जनगणना और एसआईआर की तैयारी। रांची डीसी ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह दक्षिणी प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हमला बीजेपी पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकारों की अनदेखी का लगाया आरोप। रायपुर में सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बुंदेली सड़क। मेरो ग्राम पंचायत में पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में हाथ लगते ही उखड़ रहा डामर। नर्मदापुरम में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला, पूरी गाड़ी जलकर राख। समय रहते मरीज को निकाला गया। पुलिस एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों की कर रही है जांच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में एसआईआर को लागू किए जाने को लेकर जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो वहीं रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से जनगणना कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण, विभागीय कार्य, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनगणना कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुरूप समयबद्ध एवं त्रुटि रहित ढंग से संपादित किया जाए। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित आंकड़ों की पोर्टल में शुद्ध एवं सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि कार्य पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से संपन्न हो सके। बैठक के इस अवसर पर आगामी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह दक्षिणी प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बेरमो सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल करगली ने कमांडेंट राज प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अमलो चेक पोस्ट के पास डोरी पार्किंग क्षेत्र से एक ऑल्टो कार को जब्त किया है। वाहन में अवैध रूप से स्क्रैप लोहा लोड कर ले जाया जा रहा था। सीआईएसएफ टीम के पहुंचते ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 किलो एलपीजी सिलेंडर, गैस कटर, करीब 6 फीट लंबा लोहे का पाइप एवं अन्य लोहे के टुकड़े बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल स्क्रैप काटने में किया जाता है। जब्त वाहन एवं सामग्री को आगे की कार्रवाई के लिए बेरमो थाना को सौंप दिया गया है। लगातार छापेमारी और खुफिया इनपुट के आधार पर हो रही कार्रवाई से क्षेत्र में कोयला और स्क्रैप तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिगदी गांव में अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी और अनुमंडल पदाधिकारी नगर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने दिगदी गांव में छापेमारी की, जहां कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। सशस्त्र बल की मदद से सभी संदिग्धों को खदेड़कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 8.15 ग्राम ब्राउन शुगर और 8,650 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यहाँ जो ये मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई दिनांक 21/4/2026 को कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत जो ये ग्राम दिगदी है, यहाँ पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इसमें जब वहाँ छापेमारी किया गया तो वहाँ से सबसे पहले 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया, जिनका नाम है शिशु कुमार
और ये राहुल कुमार, और इनके पास से 28 पुड़िया जो है, जो ये ब्राउन शुगर इनके पास से बरामद हुआ। और इन्हीं की निशानदेही पर फिर जो है 5 लोगों को और इसमें अरेस्ट किया गया और उनके पास से 6 पुड़िया इसमें मतलब बरामद हुई। नशे के सौदागरों के खिलाफ बांका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवादा धौरैया मुख्य मार्ग पर मुन्नीहाट चौक के पास पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाकर 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को दबोचा है, जो बाइक के जरिए नशे की इस खेप को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। मामले का खुलासा करते हुए बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि धौरैया थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में मुन्नीहाट चौक पर रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके पास मौजूद 4 पैकेटों से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्कर अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बांका जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इन तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है ताकि इस गिरोह की जड़ तक पहुंचा जा सके। कल अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था समस्त जिले में। तो उसी क्रम में धौरैया थाना अंतर्गत धौरैया नवादा जगदीशपुर मार्ग पे मन्नीहाट चौक के नज़दीक वाहन चेकिंग किए जाने के क्रम में अकस्मात एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति को संदेह के आधार पे डिटेन किया गया और उनकी जांच की गई। तो उनकी मोटरसाइकिल में से कुल 4 पैकेट जिसमें 5 किलो 200 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ है। इस क्रम में इन दोनों को अरेस्ट करके पृथ्वी दिवस के मौके पर एमके पब्लिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण और जन संरक्षण का संकल्प लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को बौंसी इंस्पेक्टर और विद्यालय के डायरेक्टर की मौजूदगी में किया गया। थाना परिसर के चारों ओर 20 पौधों का पौधारोपण कार्य किया और पृथ्वी पर बढ़ रहे जल संकटों से निपटने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने इंस्पेक्टर को एक पौधा भेंट किया और पृथ्वी पर बढ़ रहे जल संकट को बचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर जल संकट खतरा गहराता जा रहा है। इसे बचाने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि पृथ्वी दिवस का अवसर है। हमारा मुख्य उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखना और हमारा कर्तव्य है कि नैतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और जैविक विविधता का संरक्षण करना। इसके अलावा हमारी शक्ति हमारा ग्रह विषय जीवन यापन की आदत, शारीरिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की विशेषता जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। तेजी से गिरता भूजल स्तर और विलुप्त होती प्रजातियों के बीच ये दिवस पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही विधानसभा से इस संबंध में कठोर कानून भी पारित किया गया है, जिससे इस पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून के साथ साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए अरुण साव ने कहा कि पार्टी के नेता निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का भी अपमान है और कांग्रेस की गिरती राजनीति को दर्शाता है। डिप्टी सीएम ने इन बयानों की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, ये सही है कि धर्मांतरण की समस्या राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के जो भी मामले आए मौजूदा कानून में हमने कठोर कार्यवाहियां की है। अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी और समाज को भी स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा और समाज में भी जागरूकता लगातार आ रही है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2 दिनों तक नगरीय निकायों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता, अवैध प्लांटिंग को रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस ने आरक्षण और हालिया सरकारी आदेश को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुशीला आनंद शुक्ला ने भाजपा पर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया और मामला लंबित रखा गया है। साथ ही कर्मचारियों पर लगाए गए प्रतिबंध और फिर उस पर रोक लगाने को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा गया कि वे ओबीसी वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच कमर्शियल सिलेंडर की कमी और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार घिरी हुई है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार की लापरवाही के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण आज छत्तीसगढ़ में उद्योगों के सामने संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ के लौह उद्योगों के लिए बड़ी संख्या में एलपीजी की आवश्यकता होती है ताकि लोहे को काटा जा सके। अब पिछले 2 महीने से राज्य में कमर्शियल सिलेंडर उद्योगों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उद्योग में तालाबंदी की नौबत आ गई। हजारों श्रमिक का रोजगार छीन रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं शुरू किया गया है। न उद्योग मंत्री का कोई बयान आया है, न मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, न कोई पहल की गई और इसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में बेहद ही गंभीर स्थिति उद्योगों के सामने, मजदूरों के सामने पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार उद्योगों को तत्काल कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। अगली खबर, विकास के बड़े बड़े दावों के बीच मेरो ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बुंदेली सड़क का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क बनने के कुछ ही समय बाद ही उखड़ने लगी है। मौके पर पहुंची हमारी टीम ने जब सड़क का निरीक्षण किया तो पाया कि डामर की परत इतनी कमजोर है कि उसे बिना किसी औजार के सिर्फ हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। सड़क की ऊपरी परत कागज की तरह टूटकर हाथ में आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें सड़क की उम्मीद जगी थी, लेकिन निर्माण में हुई लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मानकों की अनदेखी कर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। हम खड़गवा ब्लॉक के ग्राम बुंदेली से मेरो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बना है। बुंदेली से जो मेरो का है लगभग ये बता रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर का यह रोड है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीणों को शहर से जोड़ने के लिए यह सड़क का निर्माण किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ का भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि ठेकेदार रोड तो बना रहे हैं लेकिन पूर्णतः गुणवत्ता विहीन रोड में जो उनके आधार पर जो शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है एस्टिमेट, उसके आधार पर बनाते ही नहीं हैं। मैं आपको साक्षी रूप से दिखाऊंगा कि ये जो मेरो का रोड बना है, आप कैमरामैन से बोलूँगा आप दिखाएंगे। ये देखिए ये रोड बना हुआ है, ये केवल मिट्टी के ऊपर ही ढलाई कर दिया गया है। इसका स्पष्टीकरण ये देखिए, ये मैं हाथ डाल रहा हूँ, ये उखाड़ रहा हूँ और ये देखिए नीचे पूरा गिट्टी है ही नहीं। गिट्टी का जो एक परत चढ़ाया जाता है वो है ही नहीं। केवल आप देख सकते हैं आप किस प्रकार हाथ से मैं खोद दे रहा हूँ रोड को। ये देखिए ये किस प्रकार का, अगर रोड सरकार तो पूरा पैसा दे रहा है लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार शासन के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। और शासन चाहती है कि जनता को, ग्रामीणों को लाभ मिले, लेकिन क्या वह लाभ मिल पाता है? अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें मिले होंगे तब तो यह ऐसा घटिया रोड निर्माण किया जा रहा है। राजेश उपाध्याय, जिला एमसीबी, एपीएन न्यूज। देखिए सर, बहुत गंदा काम हुआ है। देखिए ना, 4 आदमी खड़े में क्या मतलब होगा?
ये शासन तो आप लोग को रोड के लिए पैसा दे रही है जी, जी। और इसके बाद रोड निर्माण भी हो रहा है, सही लेकिन ये घटिया निर्माण है। बहुत घटिया निर्माण है। ये कौन ठेकेदार बनाया है? भाई सर इसको मेरे को पता नहीं है, लेकिन सब अभी बनाए हैं तो अभी इसी कितना दिन हुआ होगा ये रोड अरे बनाया? मुश्किल से 2 सप्ताह तो पहले वो ढलाई हुआ है ये। अच्छा बंजी से बुंदेली तक आपको आने में पहले दिक्कत हुआ करता था। हाँ हो रहा था। तो ये रोड बन रहा है तो ये सुगम बना है कि दुर्गम बन रहा है? मतलब ये सुगम बन रहा है बनने के लिए, लेकिन यही मतलब ये गलत बन रहा है ये। घटिया निर्माण। हाँ घटिया निर्माण बन रहा है ये। अगली खबर का रुख करेंगे। एमसीबी में विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नागपुर हर्रा जलाशय से निकाली जा रही नहर, जिसे 5 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, अब विवादों के घेरे में है। स्थानीय ग्रामीणों, वार्ड पंच और सरपंच ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 13 की पंच सरोज जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नहर के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल रेत, गिट्टी और सीमेंट बेहद घटिया स्तर का है। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को लेकर पूरे बस्तर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। यहां से वे छिंदनार गांव जाएंगे, जहां वे आदिवासी बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर इस दौरान एक नए क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन भी करेंगे। 50 स्कूल ग्राउंड्स हम डेवलप करें, मैदान। तो ये बेसिकली हम मैदान कप करके एक हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, जिसे मानदेशी और हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। तो बहुत खुशी हो रही है। हमारा फाउंडेशन यहाँ पे मानदेशी टीम के साथ कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो कंपटीशन हो रहा है, तो शायद मैं बच्चों के साथ कुछ गेम भी खेलूं। अलग अलग स्पोर्ट है, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सिवनी मालवा से नर्मदापुरम मरीज को लेकर आ रही शासकीय एम्बुलेंस में सावलखेड़ा के पास अचानक आग लग गई। चलते वाहन से धुआं उठते ही चालक ने तुरंत एम्बुलेंस रोकी और स्टाफ की मदद से मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोलरिया थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने बताया कि मरीज को बाहर निकालते ही कुछ देर ही में आग ने भीषण रूप ले लिया और एम्बुलेंस धू कर जलने लगी। देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फायर 112 टीम मौके पर पहुंची और फायर 112 के ड्राइवर ने अग्निशमन यंत्र से एम्बुलेंस की आग पर काबू करने का प्रयास किया, जिसके बाद भी एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पुलिस एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों का जांच कर रही है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। बदलापुर म्युनिसिपैलिटी की जनरल मीटिंग में शिवसेना और एनसीपी मेंबर्स के बीच तीखी झड़प हो गई। एनसीपी से मंजूर कॉर्पोरेटर प्रभाकर पाटिल ने टीचर एमएलए ज्ञानेश्वर महात्रे के लेटर पर आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे महात्रे के भाई और कॉर्पोरेटर वामन महात्रे और तुकाराम महात्रे बहुत नाराज हो गए। इससे हॉल में तीखी झड़प हो गई। इसका असर म्युनिसिपैलिटी कैंपस में देखने को मिला। शिवसेना के वर्कर्स बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और पुलिस के सामने हंगामा करने लगे। इससे कुछ देर के लिए यहां तनाव का माहौल बन गया, खासकर जब हॉल में राड़ा था। तो पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी संख्या में वर्कर्स म्युनिसिपैलिटी कैंपस में कैसे घुस आए, ये सवाल उठ रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त कैलाश गायकवाड़ को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के महज 24 घंटे के भीतर इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बेलापुर की विधायक मंदा महात्रे ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक मंदा महात्रे ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गायकवाड़ किसके कलेक्टर थे, उनके पीछे आखिर कौन है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि गायकवाड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परतवाड़ा, अचलपुर, जुड़वा शहरों में नाबालिग लड़की के शोषण और वीडियो वायरल मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अयान को अदालत ने फिर से 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पुलिस द्वारा ठोस सबूत पेश न कर पाने के चलते सबूत जुटाने के लिए ये समय दिया गया है।
अंबरनाथ में होटल एस3 पार्क में 26 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। जांच में अंबरनाथ पुलिस ने भगवान सुभाष लोटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।